तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मियान अपने लैंड को वापस लेने के लिए वहां मौजूद डीमंस के साथ फाइट कर रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कियानसी को जो के एल्डर शेन और एल्डर फेंग के साथ वाइन पी रहा होता है। वो लोग अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन लोगों के बीच में एक वाइन कंपटीशन चल रहा था। मगर इतने में अचानक कियानसी को कुछ फील होता है जैसे वहाँ का कुछ वेदर चेंज हो रहा हो और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 एल्डर्स यूलाओ के पास आ रहे होते हैं मगर रास्ते में उनके पास एक गार्ड आ जाता है जो कि उन्हें आगे नहीं जाने देता, जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें उससे एक बहुत ही जरूरी काम है। मगर वो गार्ड कहता है कि फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि आखिर इस वक्त ऐसे क्रिटिकल टाइम में तुम हमें अंदर जाने से कैसे मना कर सकते हो। आज से 2 दिन पहले इमोर्टल्स और डीमंस वो एक साथ मिलकर मेरे सेक्ट पे हमलावर हुए हैं और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ऐसे ही चला जाऊँ। ये कहने के बाद वो लोग चिल्लाते हुए यूलाओ को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि बाहर आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। मगर यूलाओ बाहर नहीं आता, जिस पर वो लोग कंटिन्यूसली चिल्लाते हुए उसे बुलाने की कोशिश करते हैं मगर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यूलाओ उन लोगों को अपने मुंह लगाना ही नहीं चाहता। मगर वो लोग उसे बार बार कहते हैं कि हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है, चलो बाहर आओ और हमसे बात करो। मगर उन लोगों के चिल्लाने के बावजूद भी यूलाओ बाहर नहीं आता तो एक एल्डर कहता है कि ब्रदर तुम लोग यहाँ पे बिला वजह में ही इतना शोर मचा रहे हो, वो बाहर नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि हमें जो खबर मिली है वो बिल्कुल सच है, यूलाओ वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वैसे भी हम तीनों यहाँ पे एक साथ मौजूद हैं, तो अगर हम लोग इस मौके का फायदा उठाएं तो हम लोग यूलाओ को रास्ते से हटा सकते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में होगा। ये सुनकर दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हारा आइडिया इतना बुरा नहीं है। मगर इतने में अचानक तीसरा एल्डर कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, हो सकता है कि यूलाओ ने जानबूझकर हमारे लिए कोई जाल न बिछाया हो। पर वहाँ खड़ा हुआ तीसरा एल्डर कहता है कि नहीं, हम लोग ये मौका जाने नहीं देंगे, बहुत ही लंबे टाइम के बाद ऐसा मौका मिला है। और जरा इस गार्ड को देखो, अगर यूलाओ ठीक होता तो मुझे लगता है कि ये गार्ड हमें रोकने के बजाय एक मर्तबा यूलाओ से पूछने के लिए जरूर जाता, मगर ये हमें हर सूरत रोकना चाहता है। इसका मतलब है कि वो इंजर्ड है। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो गार्ड अपनी सोट बाहर निकाल लेता है। मगर वो एल्डर उससे कहते हैं कि तुम एक मामूली से गार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्डर यूलाओ वो इंजर्ड हो चुका है और वो मरने के करीब है और तुम इसीलिए ही हमें रोक रहे हो ताकि हम लोग उसे जाकर देख न सकें? मगर तुम्हारी आज बदकिस्मती है क्योंकि हम लोग यूलाओ को खुद अपने हाथों से मारेंगे और पूरे डिमन क्लैन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ वो गार्ड अकेला ही अपनी सोट लेके उन पे एक जोरदार अटैक करता है, मगर दूसरी तरफ वो 3 वॉरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से उस गार्ड को उन तीनों को एक साथ रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इतने में वो तीनों के तीनों एक साथ उसे पुश करके पीछे धकेल देते हैं, जिसकी वजह से वो गार्ड बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी ये हालत देखने के बाद एक एल्डर कहता है कि डीमन क्लैन हमेशा ताकतवर की ही रेस्पेक्ट करता है और वो ओल्ड मैन इस वक्त ताकतवर नहीं रहा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उससे छुटकारा लिया जाए। उम्मीद है कि तुम हमारे रास्ते में दोबारा नहीं आओगे। मगर वो वॉरियर दोबारा से उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद एक एल्डर अपनी एक स्टोन बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता है और जैसे उस वॉरियर पे हमला करता है तो हम देखते हैं कि अचानक वो बॉल उसके पास जाकर रुक जाती है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एनर्जी तो ब्लड इंपरर की लग रही है। इतने में हम देखते हैं कि वो बॉल अपने आप ही नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। इतने में हमें फिर वहाँ पर कियानसी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो वो गार्ड फौरन से उसके आगे झुक जाता है और कियानसी उन तीनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ता है तो वो तीनों ही उसे देखकर बिल्कुल हैरान से रह जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कहां से वापस आ गए? तो एक एल्डर डर के मारे कहता है कि माय लॉर्ड, हम तो बस यहाँ पे यूं ही मजाक कर रहे थे। मगर कियानसी उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। और इस तरफ हमें कियानसी की बॉडी से एक फायर ओरा निकलते हुए दिखाया जाता है और इस तरफ वो एल्डर्स अपनी जान की भीख मांगते हैं, मगर कियानसी एक ही धमाके के साथ उन तीनों को उड़ा कर रख देता है। और फिर जैसे ही वहाँ से वापस जाता है तो अगले सीन में हम लोग यूलाओ को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा होता है मगर कियानसी उसे एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उसे दोबारा से हील करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर यूलाओ होश में आकर उसे देखता है तो वो कहता है कि
अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम बहुत ही लंबे टाइम से बाहर गए हुए थे और इतनी नाजुक सूरत हाल होने के बावजूद भी तुम वापस नहीं आए। अगर मैं वाकई में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुआ होता तो मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाता। मगर क्यांसी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी, वहां जाना हमारे लिए वैसे ही ठीक नहीं है। मगर फिर यूला उससे कहता है कि अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, जिस पर क्यांसी उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, तुम जानते भी हो ना तुम्हारे पास जिंदगी के बस थोड़े से ही दिन बचे हैं, तुम अपनी जिंदगी को आराम से क्यों नहीं गुजारते। मगर यूला उससे कहता है कि डीमंस और इमोर्टल्स की वार वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इतने में वहाँ पर एक न्यू डीमन किंग भी अपीयर हो चुका है। अब डीमंस का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करता है, तुम्हें एक डीमन एंसेस्टर बनना ही होगा। मगर फिर क्यांसी उससे कहता है कि मुझे एक डीमन किंग बनना है तो उसके लिए मुझे 4 डीमन किंग्स की ब्लेसिंग्स चाहिए होंगी और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिल पाएंगी। उन चारों की ब्लेसिंग्स के बगैर मैं एक एंसेस्टर बन ही नहीं सकता। मगर फिर दूसरी तरफ यूला उससे कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास पहले से ही एक डीमन किंग की ब्लड लाइन मौजूद है जिसे डीमन किंग फैंटियन कहा जाता है। ये कहने के बाद वो एक सोर्ड बाहर निकालता है और उससे कहता है कि इस सोर्ड में डीमन किंग फैंटियन की ब्लड लाइन मौजूद है, अगर तुम चाहो तो इसे फौरन से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हो और अगर तुम चाहो तो इस सोर्ड के साथ पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहने के बाद क्यांसी फौरन से उस सोर्ड को पकड़ता है तो उससे तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर अगले सीन में हम लोग जियानशेलुओ के डीमन क्लान के लोगों को देखते हैं जो कि वापस से अपने एंसेस्ट्रल लैंड में आ गए थे और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पे वापस आए थे। उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो लोग एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पर दोबारा से अपने घर में आ सकेंगे। और इतने में सानियान उससे कहती है कि यही तुम्हारा होमलैंड है जहाँ पे ये इतनी ज्यादा आइस और स्नो पड़ी हुई है। तो मियांग उससे कहती है कि हम डीमंस ने बहुत ही मुश्किल के साथ मैनेज करके इस जगह को सील किया था, मगर यहाँ पे हर जगह बर्फ जमी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस जगह को पहले जैसा दोबारा बनाने के लिए हमें कम से कम भी 1-1.5 साल का तो वक्त लग ही जाएगा, उसके बाद ही जाकर ये आइस और ये स्नो पूरी तरह से खत्म होगी। इतने में हम लोग शुयान को देखते हैं, वो उन लोगों को देखता है जो कि वहाँ पे भाग दौड़ रहे होते हैं क्योंकि वो लोग अपने एंसेस्ट्रल लैंड में वापस आए थे तो वो काफी खुश दिख रहे थे। मगर शुयान जैसे ही अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है तो उसका ऑरा हर जगह फैल जाता है, जिस पर वहाँ खड़े हुए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। मगर हम लोग देखते हैं कि शुयांग दोबारा से अपनी बॉडी से फिर से एक ऑरा रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी सीधा आसमान की तरफ चली जाती है और वहाँ पे हमें एनर्जी के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देते हैं और इतने में वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। हर जगह काले काले बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। दरख्तों पे फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और बर्फ सारी की सारी पिघल कर वहाँ से निकल जाती है और जमीन में मौजूद हर एक चीज दोबारा से उगने लगती है। वहाँ के दरख्त भी पूरी तरह से हरे भरे हो जाते हैं और मियांग कहती है कि ये पावर काफी फेमिलियर है, मैं यहाँ की नेचुरल एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। और फिर मियांग देखती है कि उसकी बॉडी अचानक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर रही है, जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होने लगता है क्योंकि उसे अब बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। और फिर सानियान कहती है कि जैसे ही इस जगह की सील को अनलॉक किया गया है तो यहाँ पे मौजूद पहले वाली जेड एनर्जी वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है, यहाँ तक कि वो अब बिल्कुल 1.1 तक आ गई है। इसे लग रहा है कि ये जगह मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करने के लिए ही बनाई गई है। जिसके बाद याया देखता है कि मियांग के अचानक से कान बाहर निकल आए हैं, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और मियांग वो खुद भी परेशान हो जाती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और फिर देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगते हैं, जिस पर वो सब के सब हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग अपने रियल फॉर्म में क्यों आ रहे हैं। उनकी बॉडी में मौजूद ब्लड पावर वो पूरी तरह से चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा से अपने रियल फॉर्म में जा रहे थे। ये देखकर मियांग शुयांग से कहती है कि यहाँ पे मौजूद नेचुरल एनर्जी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो शुयांग कहता है कि जब से तुम लोगों ने एंसेस्ट्रल लैंड को छोड़ा है तब से तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। ये कहने के बाद शुयांग एक चुटकी बजाकर एक पोर्टल क्रिएट करता है, जिससे वो अपने एक डिसाइपल को वहाँ पे बुला लेता है और हमें दिखाया जाता है कि ये डिसाइपल असल में वही डिसाइपल था जो कि जंगल में मौजूद स्टीम बन के साथ सब लोगों को मार रहा था। वो आते साथ ही कहता है कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे नींद से उठाकर यहाँ बुला लिया। मगर जब वो पीछे देखता है तो पीछे शुयांग खड़ा था, तो वो फौरन से कहता है कि माफ
मास्टर, क्या आपको मुझसे कोई जरूरी काम था जो आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया? ये कहने के बाद वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे मौजूद लोग वो ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। ये देखकर वो सिचुएशन को समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, ये लोग दोबारा से रियल फॉर्म में आ गए हैं। लगता है कि मुझे इनके एसेंस को और इनके मेरो को पूरी तरह से क्लीन करना होगा ताकि इनके रियल शेप को दोबारा से फॉर्क किया जा सके। वो मास्टर शू यांग से कहता है कि आप मुझ पर ये सब कुछ छोड़ दें, मैं ये सारा मसला खुद ही हैंडल कर लूंगा। वो सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग फौरन से मेरे साथ आ जाओ। ये सुनते ही वो सब के सब उसके पीछे चले जाते हैं और मियां वो भी उसके पास चले जाती है और सारे के सारे उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक डीमन ब्लड गुफा को। क्यांसी उस ब्लड गुफा के अंदर जा रहा होता है और इस तरफ यूला उससे कहता है कि इस गुफा में जाने से पहले तुम डीमन वॉरियर बनकर जा रहे हो, मगर जब तुम इससे बाहर आओगे तो तुम एक डीमन एंसेस्टर बनकर बाहर आओगे। ये सुनकर क्यांसी कहता है कि मैं जानता हूँ, वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है। मैंने न जाने कितने साल सिर्फ यहाँ वहाँ घूमने फिरने में ही लगा दिए, मगर अब वक्त आ गया है कि मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। वो एल्डर से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते ही वो जैसे ही उस ब्लड के अंदर चला जाता है तो उसके वहाँ पे जाने के बाद होली लैंड वाली वही लड़की वहाँ पर आती है, जो कि आते साथ ही यूला उसे कहती है कि चलो बच्चे, अब छुपन छुपाई का वक्त खत्म हो गया है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।